मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह। तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप जी का इस चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। अज असी चर्चा कर रहे हैं एडवोकेट जनरल पंजाब की नवी नियुक्ति विनोद कई सीनियर एडवोकेट पंजाब हरियाणा कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जिन्हां दी फाइल नोटिफिकेशन लई पंजाब दे गवर्नर नूं कल शाम दी भेजी हुई है। उन्हां दी नियुक्ति किसी वक्त भी हो सकती है। सवाल नियुक्तियां करन दा ते फिर उन्हां नूं बदलन दा, ये जिहड़ा एजी ऑफिस दे आस पास एक ड्रामा चल रहा है पिछले 10 महीने का कि एजी नूं ऐ समझा जाता है जिमें किसी पुलिस स्टेशन का मुंशी बदलना हो, जदों जी करे उन्होंने बदल दो। तो एजी भी क्योंकि इन्ने उच्चे रुतबे के वकील होंदे न, वो जान लग्या जिहड़ी सरकार उन्होंने रख के महीने 15 दिन बाद खाली करके भेज देंदी है कि उन्होंने तो रिज़ाइन मंग लिया जाता है। वो कुछ कहना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इन्ने ज़्यादा प्रोफैशनल वकील होंदे हन कि वो चुप करके चले जाते हैं। पिछले 8 महीने विच 10 एजी बदले गए। अमरिंदर सिंह चीफ मंत्री दे जान दे नाल ही अतुल नंदा सीनियर एडवोकेट जो दिल्ली तो उन्होंने लियाते सी क्योंकि उन्होंने जाति केसां नूं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जो लड़ते सी, उन्होंने रिज़ाइन करता। फिर APS दिओल नूं लाया चन्नी साहब ने, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने भजाता। फिर DS पटवालिया नूं लाया गया अते फिर चन्नी साहब की सरकार ना बनी, उन्होंने रिज़ाइन करना पिया। तो काफ़ी सलाह मशवरे तो बाद पंजाब के नवे मुख मंत्री भगवंत मान जी ने अनमोल रतन सीनियर एडवोकेट जनरल सीडीओ एडवोकेट नूं अपना एडवोकेट जनरल पंजाब लगाता। 4 महीने नहीं होए उन्होंने रिज़ाइन करता तो उन्हां दी थां ते विनोद कई जो क्रिमिनल केसां दे उच्च कोटि के वकील हैं तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच सीनियर एडवोकेट हैं, उन्हां दी नियुक्ति की कार्रवाई आरंभ दी गई। अनमोल रतन जी ने अपने जान बारे कोई खास गल्लां नहीं कीतियां। जे कोई उन्हां दियां अखां ते उन्हां दे शरीर की भाषा तो अंदाज़ा लगा सके तो ऐ लगदा भी वो अंदरों बड़े नाखुश सी ते उन्हां नूं इस गल का अफसोस सी कि उन्हां नूं 4 महीनों बाद अलविदा कह दी गई है। वो 8 बारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे बार एसोसीएशन दे प्रेजिडेंट रहे। उन्हां दी हस्ती वकीलों विच हाई कोर्ट विच अते दिल्ली दी सुप्रीम कोर्ट तक वो केस लड़न जाते। वो एक बड़े मशहूर कानूनदान। पर मैनू ऐ लगता है भी जिमें पंजाब दी सियासत बड़ी बीमार हो चुकी है। एक अजिही बीमार अवस्था विचों लंघ रही है कि ये एक फिरका प्रस्ती की भी शिकार है और ये भी सोचा जाता है कि जिहड़ी पंजाब दे वड्डे वड्डे क्रिमिनल अफसरन उन्हां नाल भी संबंध नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर सुमेध सैनी एक्स ADGP पंजाब कई केसां उन्हां ते चल रहे। सो जिहड़े
सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े वकील हैं, उन्होंने ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ हस्तियां ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पैसे दे के ਤੇ वकील करदियां। तुसी किसी नूं वकील नूं AG आफिस ਲਈ चुनोगे, वो किसी ना किसी तरह किसी अजिहे केस विच पेश होया होगा जिहड़ी समय दी सरकार नूं वो वारा नहीं खांदी हो। सो सियासतदानां दी इस बीमार मानसिकता ते बीमार अवस्था विच जिहड़ी हैगी है, इस रुतबे नूं इहदी मर्यादा नूं बहुत बुरी तरह तरोड़ मरोड़ दिता। जो हुण नवें एडवोकेट जनरल लगाए गए हैं, वो उच्च कोटि के क्रिमिनल वकील मन्ने जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े क्रिमिनल केसां में फसे हुए लोग उन्होंने मोटी रकम की फीस दे के क्यों ना करन, क्योंकि उन्हों दा क्रिमिनल जिहड़ी केसां दी पैरवी करते हैं उस ते लोकां नूं बड़ा विश्वास। तो सब तो वड्डा पंजाब ते हरियाणे दा क्रिमिनल यानी कि बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह सिरसे वाले बाबा जी, जिहड़े रेप केस भी हैं, जिन्हां ते मर्डर का केस भी प्रूव हो गया, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ भी अनेकों केस चल रहे हैं। पंचकूले विच जो उन्होंने अग्गां लाइयां, उन्होंने चेले चाटड़ियां ने भंन तोड़ की। सो इदां दे किन्ने ही केस जिहड़े कि कई साहब ने उन्हों की पैरवी की, चाहे उन्होंने बचा सके हैं या नहीं बचा सके, पर उन्होंने न्याय लैके देण दी उन्होंने पूरी कोशिश की। हुण घई साहब ने यह बयान दिता कि मैं मैरिट नाल केसां नूं लड़दा ते मैं मैरिट ते ही पंजाब सरकार नूं भी अपनी कानूनी सलाह भी देंगा ते पंजाब हाई कोर्ट या होर कोर्टां विच चलदे मुकदमियां विच मैं उन्हां केसां दी मैरिट के आधार पर मैं सलाह दिया करांगा ते केसां नूं लड़िया करांगा। उन्हां दा ये जवाब बड़ा दलील पूर्वक ते वाजिब है। हुण सवाल यह है कि केई जी की नियुक्ति नाल पंजाब विच एक नवां विवाद शुरू होया, जिहड़ा वावरोले की तरह सिख हलकियां विच बड़ी तेज़ी नाल फैल गया, जिसका असर बहुता चंगा होया नहीं लगता। वो कई गल्लां तो पता लगता है, क्योंकि बरगाड़ी केस जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का केस और बैबल कलां जिहड़ा गोली कांड है, उन्हां विच जो इन्वेस्टिगेशन दियां लभतां विच जो संकेत मिलते हैं, उन्हां दी जिहड़ी है केंद्र बिंदु कि उहदे पिछे कौन है, उहदे पिछे सिरसे वाले बाबियां दे चेलियां दा हत्थ दस्या जाता। सो इस गल नाल सिख कौम और सिख चाहे वो किसी भी पार्टी दे हैं, उन्हां दे अंदर एक भावात्मक दुख दर्द डूंगा है कि इस केस विच सिख कौम नूं न्याय नहीं मिल रहा। तो हुण उन्हां दी बेविश्वासी पंजाब सरकार ते और सिस्टम ते होर वध गई
क्योंकि 14 अक्तूबर 2015 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਿਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਆਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਕੁਲੀਗਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने वालियां ने आप इतनियां ज़्यादा गलतियां कीतियां होंदियां ने अपने पुलिस कैरियर विच कि वो अंदरों डर रहे होंदे ने। तो इस केस विच कि हुण घई साहब की रुख लैणगे ये तो समा दसेगा, क्योंकि वो प्रोफैशनल वकील हैं, उन्हां दी कानूनी समझ और मैरिट ते मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर मैं पंजाब विच जिस तरह बहुत सारे सिखां दियां भावनावां नूं एक ठेस वजी है, उहदे बारे मैं चर्चा करनी ठीक समझी है, तो मैं अपने दर्शकों नाल इहनूं साझा करना भी बहुत जरूरी समझिया। हुण कई दा डेरा सिरसा वालियां दे बहुत नज़दीक होना, क्योंकि वो केस किसी दा नहीं सी लड़ रहा, वो केस लड़ रहा सी डेरा सिरसे दे मुखी दे ते बाबा रहीम दे केसां विच उहदी उन्हां नाल जो मुलाकातां होईयां होणीआं एक वकील दियां होंदियां ते काफ़ी नेड़ता ते सांझ है। लोगों को ऐ शक होने लग गया कि जिस ढंग नाल एकदम जिहड़ी एडवोकेट जनरल की नवीं नियुक्ति हुई है, यानी अनमोल रतन सिद्धू नूं उड़ा के एकदम विनोद घई नूं लाया, उहदे पिछे किथे सिरसे वालियां दी सियासत दा भी हत्थ है। क्योंकि आम आदमी पार्टी नूं सिरसे वालियां ने, उन्हां दे चेलियां ने बहुत वड्डी गिनती विच वोटां पाईयां, जिस दा सिट्टा सामने है कि 117 चों 91 सीटां उन्होंने लईआं। इन्नियां सीटां पंजाब दी हिस्टरी विच भगवंत मान जी तो पहले किसी नूं नहीं प्राप्त होईआं। सो ये जिहड़ा एक शक उठिया, ये शक बड़ा घातक है, खतरनाक है, पंजाब सरकार लिए भी ते पंजाब दे लोकां लिए भी। ये गल इत्थे खत्म नहीं हुंदी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान यानी धामी साहब ने, हरजिंदर सिंह धामी जी ने एक स्टेटमेंट दे के मंग की है कि कई नूं पंजाब दा एडवोकेट जनरल ना लाया जाए, क्योंकि इहदे नाल सिख भावनावां नूं एक ठेस पहुँचती है, क्योंकि बाबा सिरसे वाले दे वो बहुत नज़दीकी हैं। गल इत्थे नहीं मुक्की, गल अगे बढ़ के दिल्ली दे सिख सियासी गलियारियां विच भी हलचल मच गई, क्योंकि सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे प्रधान हरमीत सिंह कालका जी, जो कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट दे भी प्रधान हैं, और ते उन्हां दा दल अजकल बीजेपी दे भी काफ़ी नेड़े मनिया जाता। उन्होंने भी इस नियुक्ति की निंदा करदियां होया कहा है कि इस दी नियुक्ति करना सिख भावनावां नाल खेडना है, तो इसलिए ये नियुक्ति ना की जाए। गल कुछ भी नहीं सिरे लगती,
ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। और अज भगवंत मान जी ने स्टेटमेंट भी देती है कि कई जी की नियुक्ति बारे मुड़ विचार नहीं हो सकती, उही साडे जिहड़े अगले एडवोकेट जनरल होणगे। इत्थे जिहड़ी अखीर च मैं गल करन जा रहा उहदा सीधा संबंध आम आदमी पार्टी नाल है। जिहड़ा एडवोकेट जनरल का ऑफिस हुंदा है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच है, जिस विच एडवोकेट जनरल नूं स्टेट वालों अधिकार हुंदा है कि स्टेट दे केसां दी वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या होर कोर्टां विच जिवें उहनूं स्टेट कहेगी उहदी पैरवी करेगा। प्लस वो वख-वख लॉ वाले कानूनी मुद्दों ते अपनी सरकार नूं कानूनी सलाह भी देंदा। ये रुतबा उवें ही है जिवें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का हुंदा। सो अनमोल रतन जी ने चाहे क्या कुछ नहीं, पर उन्हां दी अखां कुछ कह रही सी ते वो चर्चा पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे वकीलों विच ते पत्रकारां विच बड़ी तिखी हो रही है कि राघव चड्ढा 70 लॉ अफसरां दी लिस्ट लैके आए, उहदे विच बहुत सारे लगन वाले लॉ अफसर वो दिल्ली तो ते पंजाब तो बाहर दे सन। और अनमोल रतन जी नूं पिछले 4 महीने विच उन्हां नूं अपनी मर्जी की टीम भी नहीं बनाण दित्ती गई। उन्हां नूं नवे लॉ अफसरां दीआं नियुक्तियां भी नहीं करन दित्तियां गईयां। ते जिहड़े कांग्रेस दे समय तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री दे समय तो लगे हुए लॉ अफसरां दी टीम सी 17 दी, उही भगवंत मान जी दे टाइम एडवोकेट जनरल दे ऑफिस का काम कर रही सी। ये जिहड़े 70 लॉ अफसरां दी चोण करनी सी, जिहदे विच एडिशनल एडवोकेट जनरल 2-3 पदवियां होंदियां, 4 भी हो सकदियां, और डिप्टी सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल ਅਤੇ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, जो काफ़ी वड्डी टीम होंदी है। ये जिहड़ी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की टीम होंदी है, इहदे विच बहुत सारे सिफारशी नवे वकील जिन्हां दी हले प्रैक्टिस नहीं होंदी, जिन्हां कोल तजर्बा नहीं होंदा, उन्हां नूं समय दी सरकार, हाकम सरकार जिवें असीं कह दी आम आदमी पार्टी, वो अपने नेड़े दे बंदियां नूं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लवा देंदी है। काफ़ी वड्डी गिनती च लगते हैं, तो कुछ एडवोकेट जनरल की मर्जी नाल भी लगते हैं। तो कुल मिला के उन्होंने तजर्बा मिलता। तो ये जिहड़ी टीम बनानी सी, ये अनमोल रतन जी नूं 4 महीने नहीं बनाण दित्ती गई। ये काम इसलिए रुकिया होया सी कि कौन लोग होण उस 70 लॉ अफसरां दी टीम विच। उहदे विच राघव चड्ढा जी, जो पंजाब दी मेहरबानी नाल जां कहिए पंजाब नाल जबरदस्ती करके राज सभा विच मैंबर बने, वो पंजाब विच हुण अपनी दखल अंदाजी अगे नालों कई गुणा वध वधा चुके हैं। पिछे जे उन्हां दी एक भगवंत मान नाल होई खैबड़ दियां थोड़ियां खबरां भी बाहर आईयां कि भगवंत मान जी ने कई मुद्दों ते उन्हां नूं थोड़ी जिहड़ी अख भी दिखाई ते कई कम्मां तो ना कीती। पर राघव चड्ढा क्योंकि आम आदमी पार्टी के कन्वीनियर अरविंद केजरीवाल दे
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।